अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी वो दिन देखा है जब शेर अपने ही जंगल में हार जाए, क्या आपने कभी वो घड़ी महसूस की है जब ताली बजाने वाला पूरा स्टेडियम कुछ ही पलों में खामोश हो जाए? भारत अपने घर में दक्षिण अफ्रीका से हार गया, और यह सिर्फ हार नहीं थी, यह एक झटका था। एक ऐसा झटका जिस पर पूरा देश चौंक गया। कहा जाता था इंडिया अपने घर में शेर है, लेकिन इस बार शेर नहीं दहाड़ा सीधे ढेर हो गया, वो भी स्पिनर्स के सामने। यह हार नहीं है, यह दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया के गाल पर जड़ा तमाचा है, और इस तमाचे की आवाज आज पूरे देश ने सुनी। अब कहानी शुरू करते हैं। कमेंट्री रूम में बैठे हजारों लोग, टीवी के सामने करोड़ों फैंस, सब सोच रहे थे ये अपनी ही धरती है, स्पिन यहां हमारी ताकत है, ये मैच तो हम जीत लेंगे। लेकिन जो हुआ वो इतिहास की किताब में शर्मनाक पन्ना बनकर दर्ज हो गया। यशस्वी जायसवाल 12 बल्ला लगा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे पहला मैच खेल रहे हो। के. राहुल 39 कोशिश की, लेकिन अकेले आदमी कितना लड़ेगा? और फिर सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ी हैरानी, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर। कमेंट्री बॉक्स चुप, फैंस हैरान, सोशल मीडिया आग में जल रहा था। क्या हो रहा है? सुंदर नंबर 3 क्यों? ये टेस्ट है या एक्सपेरिमेंट लैब? ऐसा लगा जैसे किसी ने 6ठे 7वें नंबर के ऑलराउंडर को सीधा चांद पर भेज दिया हो। राहुल, गिल, जडेजा, ऋषभ पंत, सबको पीछे कर दिया गया और सुंदर को सबसे ऊपर भेज दिया गया। यानी घर की छत पर चढ़कर पानी होड़ से भरने की कोशिश। क्यों? किस लिए? किस भरोसे पर? यह सवाल पूरे देश के दिमाग में घूम रहा था। शुभमन गिल, टीम इंडिया के कप्तान टीम की, रीढ़ दिल, दिमाग, उम्मीद, सब कुछ। लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। पूरी टीम हिल गई। फैंस को झटका लगा, कप्तान मैदान छोड़ गए। पहली पारी में रन कम, दूसरी पारी में उम्मीद कम, और कप्तान भी बाहर। ये किसी बुरे सपने जैसा था। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स जो अपनी धरती पर तोड़फोड़ मचाते हैं, लेकिन भारत में अक्सर साधारण दिखते हैं, उन्हीं स्पिनर्स ने भारत को धूल चटा दी। यशस्वी 0 राहुल, 1 रन, पंत 2 रन, जडेजा 18, ध्रुव 13। भारत की बैटिंग लाइनअप नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मोबाइल नंबर बोल दिया हो, और ऊपर से फिर वही एक्सपेरिमेंट सुंदर नंबर 3 पर। भाई ये टेस्ट मैच है, ये 5 ओवर का पावर प्ले नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज जॉनसन, महाराज, हार्मर भारत को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कोई बच्चा खिलौना खोलकर पेंच निकालता है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पेपर पर नहीं, मैदान पर मात दी है। केशव महाराज हर बार खेले गए हैं, हर बार देखे गए, हर बार पढ़े गए, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें पढ़ा ही नहीं। टर्न, बाउंस, फ्लाइट, कुछ भी समझ में नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत अब टेस्ट क्रिकेट आईपीएल के मोड में खेल रहा है। थोड़ा रन बना लो, थोड़ा हाथ खोल लो, थोड़ा छक्का मार लो, लेकिन यहां टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक चीज जीतती है, डिफेंस। जिसके पास डिफेंस है वही राजा है, वही टिकेगा, वही मैच जिताएगा। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास डिफेंस बचा ही नहीं। कमिटमेंट है, हिम्मत है, टैलेंट है, लेकिन धैर्य गायब है। कहते हैं हारती हुई टीम की ड्रेसिंग रूम की आवाज सबसे दर्दनाक होती है। वही हुआ। कोई बोल नहीं रहा, कोई आंख में आंख नहीं देख रहा। कुछ चेहरे गुस्से से भरे, कुछ निराश, और कुछ सिर्फ चुप। गौतम गंभीर वो शख्स जो मैदान पर तकरार से नहीं डरता, जो 2011 वर्ल्ड कप की पारी में देश को बचा गया, वो आज अपनी ही टीम से नाराज थे। क्यों? क्योंकि टीम ने नहीं, टीम के फैसलों ने मैच हराया। और फिर आता है वो पल जब गौतम गंभीर प्रेस रूम में आते हैं। चेहरे पर नाराजगी, चाल में गुस्सा, आवाज में तलखी। पत्रकार एक के बाद एक सवाल पूछते हैं। पिच खराब थी, पिच क्यों ऐसी थी, पिच ने मैच बिगाड़ दिया। यह सुनते सुनते अचानक गंभीर का धैर्य टूट जाता है, और वो बोलते हैं हार का कारण पिच नहीं है, हार का कारण हम हैं। सालों बाद किसी भारतीय कोच ने इस तरह की सच्चाई कैमरे पर बोली। गंभीर की छाप बड़ी बातें जो आग लगा गई। पहला भारतीय बल्लेबाज युवा है, गलती उन्हीं की है। उन्होंने साफ कहा 124 बड़ा टारगेट नहीं था, हम खराब शॉट्स खेलकर आउट हुए। यानी हार का पहला कारण बल्लेबाज, ना कि पिच, ना मौसम, ना बदकिस्मती। दूसरी बात, पिच को दोष मत दो। गंभीर बोले पिच अच्छी थी, इस पिच पर तेम्बा बाबूमा ने भी रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने दोनों पारियों में रन बनाए। यानी अगर कोई रन बना सकता है तो आप क्यों नहीं? तीसरी, हमें ऐसी ही पिच चाहिए थी। पत्रकार ने पूछा क्या आपने ऐसी पिच मांगी थी? गंभीर बोले हां, ऐसी ही पिच चाहिए थी। मतलब अगर भारतीय बल्लेबाज टिकते तो यह पिच भारत की जीत वाली पिच होती। चौथा, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर झेलना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है। यहां पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए और रिस्पाच
सबसे ज्यादा चाहिए प्रेशर हैंडलिंग। गंभीर बोले, हमारी टीम प्रेशर नहीं झेल पाई, यहीं से सीखेंगे। पांचवा बात, गिल की चोट पर कोई अपडेट नहीं, उनके चेहरे पर चिंता थी, टीम की रीढ़ दर्द में थी। उन्होंने कहा गिल को मेडिकल टीम देख रही है। छठवां बात, डिफेंस अच्छा होगा तभी रन बनेंगे, अटैकिंग शॉट्स से नहीं, ये बात सीधा जाकर लगती है। ऋषभ पंत, ध्रुव, जुड़ैल, जडेजा और बाकी सभी को। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय क्रिकेट आईपीएल मोड में फंसा हुआ है? क्या टेस्ट क्रिकेट की गंभीरता खत्म हो रही है? क्या एक्सपेरिमेंट का नाम है वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3? क्या गुस्सा सही जगह फूट रहा है या गलत जगह? क्या कोचिंग स्टाइल टीम को आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा है? और क्या गौतम गंभीर पर अब तलवार लटक रही है? दोस्तों, कहानी अब असली मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मैच के उस मोमेंट पर जहां टीम इंडिया ने सोचा था कि मैच बस जेब में है, बस जा रही ट्रेन में चढ़ना बाकी है, वहीं से दूसरी इनिंग शुरू होती है। हमारी नहीं, अफ्रीका की नहीं, बल्कि स्पिन का प्रलय। जी हां, स्पिन का प्रलय, जो भारत की धरती पर पहले विरोधियों को निगलता था, आज उसी स्पिन ने टीम इंडिया को चबा डाला। इंडिया की दूसरी पारी और सबसे बड़ा झटका, स्टेडियम में लोग जैसे ही समोसा लेकर वापस आए, स्कोरबोर्ड बदल चुका था। पहला विकेट, दूसरा विकेट और फिर तीसरा विकेट, वो भी 2 अंकों के भीतर। अरे भाई, ये टीम इंडिया है या रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर? एक के बाद एक विकेट आउट होते गए, क्योंकि गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में इधर उधर चल रहे थे, रोहित शर्मा चुपचाप बैठे थे और कमेंटेटर बोल रहे थे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सोचना किसने था? ये तो टीम इंडिया है। यहां मैच तब जाता है जब आप जीत सुनिश्चित मान लेते हो। अब यहां असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अफ्रीका के वो गेंदबाज जिन्हें दुनिया कहती थी सबसे कमजोर हिस्सा इनका यही है, उसी स्पिन विभाग ने टीम इंडिया के गेट ऐसे उड़ाए कि जैसे शोरूम में लगा डिस्काउंट बोर्ड। गेंद घूम नहीं रही थी, फिर भी विकेट गिर रहे थे। गेंद टर्न नहीं हो रही थी, फिर भी बल्लेबाज बीट हो रहे थे। गेंद में जहर नहीं था, लेकिन बल्लेबाजों के दिमाग में डर था। और भाई साहब, स्पोर्ट्स में सबसे खतरनाक गेंद डर होती है। डर जब सेट हो जाए तो फिर गेंदबाज चाहे कोई भी हो, आप आउट होकर ही वापस आएंगे। याद रखना, हर मैच में एक ऐसा ओवर आता है जो मैच को खत्म नहीं करता, बल्कि मैच को मार देता है। इस टेस्ट में वो ओवर आया अफ्रीका के स्पिनर की गेंद पर। पहली गेंद डिफेंस, किनारा, आउट। दूसरी गेंद पैड, अपील, आउट। तीसरी गेंद टर्न, मिस, हवा में उठी और आउट। ओवर में 2, 3, 4 नहीं, 3 विकेट। उस समय कमेंट्री बॉक्स में सिर्फ एक ही लाइन सुनाई दी, इंडिया कोलैप्सिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। और मैं आपको बता दूं, ये लाइन बहुत छोटी लगती है, पर इसके अंदर वो दर्द है जिसे भारतीय फैंस ने 2007 से लेकर आज तक कई बार महसूस किया है। कभी ड्रेसिंग रूम में शोर होता है, कभी मजाक, कभी स्ट्रेटेजी, कभी ताली, कभी जश्न, लेकिन उस दिन ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक चीज थी, खामोशी। और वो खामोशी भी ऐसी जो किसी डरावनी फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी। सब जुड़े हुए पर टूटे हुए, सब बैठे हुए पर थके हुए, सब जाग रहे थे पर हार चुके थे, क्योंकि अब बात सिर्फ विकेट की नहीं थी। अब बात थी हमारे साथ ऐसा कैसे। इंडिया को जितना बचना था उतना बच नहीं पाई, और जितना हिम्मत दिखानी थी उतनी हिम्मत छोड़ दी। आखिरी विकेट गिरा और अफ्रीका के खिलाड़ी ऐसे दौड़े जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। बुमराह का चेहरा शांत, लेकिन भीतर से जला हुआ। रोहित शर्मा नजरें नीचे, दिल ऊपर कहीं खोया हुआ। गौतम गंभीर अंदर से आग में जलते हुए, बाहर से चुपचाप। और भारतीय फैंस टेलीविजन बंद करते हुए सिर्फ एक लाइन बोल रहे थे, ये कैसे हो गया? टीम इंडिया ये इन 6 कारणों से मैच सिर्फ हार नहीं थी। पहला, रणनीति की नाकामी। दूसरा, मानसिक कमजोरी। तीसरा, परिस्थितियों की गलत पढ़ाई। चौथे, विपक्ष की मेहनत। पांचवा, अपनी लापरवाही। और लास्ट, अपने घर में डरने की बीमारी। भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सच ये है, हम बाहर डरते हैं, लेकिन अब घर में भी डरने लगे हैं। ये टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट को एक आईना दिखाकर चला गया। अब सवाल यह है, भारत वापसी करेगा या ये हार आगे भी खींचती जाएगी? क्योंकि स्पिनर वही है, पिच वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन सवाल यह है, क्या दिल वही है? क्या हिम्मत वही है? क्या जज्बा वही है? या फिर यह सीरीज दक्षिण अफ्रीका लिखकर जा चुका है? कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी शुरू हुई है। क्योंकि यह हार टीम इंडिया की आखिरी हार नहीं है, लेकिन यह हार सबक है जो अगर सीख लिया तो टीम इंडिया अगले मैच में अफ्रीका को जमीन दिखा देगी। पर अगर नहीं सीखा तो अगला मैच भी स्क्रिप्टेड है। और स्क्रिप्ट ऐसी, भारत ने मैच हाथ में लिया, सबको लगा जीत भारत की है, और फिर भारत हार गया।
आपको क्या लगता है, किसकी गलती है, गौतम गंभीर की या टीम इंडिया प्लेयर की? कमेंट में एक बार हमको जरूर बता दीजिएगा। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा